जय माँ लक्ष्मी। यदि आप भी चाहते हैं कि आप पर माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहे तो आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ लक्ष्मी जी की कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे लक्ष्मी जी बहुत तेज़ी से आकर्षित होती हैं, बहुत फास्ट तरीके से आकर्षित होती हैं। और ऐसे राज जो मैंने अपने पास पिछले कुछ सालों से लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित किया है। आपको जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि मैं जब 15 से 16 करोड़ के कर्जे में था तो किस तरीके से मैं उन चीज़ों से बाहर निकला और अपने पास आज तक लक्ष्मी जी को टिका के रखा, लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने पास बना के रखा और किस प्रकार से मैं दिन ब दिन अपनी लाइफ में पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको आज बताना चाहूँगा कि आपने ऐसी कुछ चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि जो हो सकता है आपने उनके बारे में आज तक सुना भी ना हो। और मैं दावा करता हूँ कि इस प्रकार की लक्ष्मी जी की पोटली, इस प्रकार की लक्ष्मी जी को आकर्षित करने की वस्तुएं आपने कहीं पहले नहीं सुनी होगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी लक्ष्मी जी को जब भी आकर्षित करते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी जी के चरण पादुका हमें माँ लक्ष्मी की पोटली में हमें स्थापित करने होते हैं। उसके बाद स्वास्तिक जो कि गणेश जी का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि जो लक्ष्मी जी की दो पत्नियां थी और शुभ लाभ जो गणेश जी के जो पुत्र थे, जिनको इस स्वास्तिक में एक ही स्वास्तिक के चिन्ह में वो सब कुछ समाये हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ लौंग और इलायची की। लौंग इलायची किसी भी पूजा के समय लौंग और इलायची माँ लक्ष्मी माता जी को अर्पित की जाती है। उसके बाद सफ़ेद कोड़ी और पीली कोड़ी। सफ़ेद कोड़ी और पीली कोड़ी समुंदर से निकलती है। ये जो कोड़ी है समुंदर से निकलती है। जब माँ लक्ष्मी जी का समुंदर मंथन के वक्त प्रकटीकरण हुआ था तब सफ़ेद कोड़ी, पीली कोड़ी, गोमती चक्र और विष्णु कोड़ी, ये 4 तरीके की कोड़ियाँ जो विष्णु माँ लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है और हर पूजा में इसको चढ़ाया जाता है। आपने लक्ष्मी सफ़ेद कोड़ी या पीली कोड़ी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आपने विष्णु कोड़ी के बारे में नहीं सुना होगा। विष्णु कोड़ी एक ऐसी कोड़ी जब माँ लक्ष्मी जी को आपको चिरकाल मानी लंबे समय तक आप अपने पास रखना चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ विष्णु जी की कोड़ी को भी आपको अपने घर में स्थापित करना होता है। और ये है गोमती चक्र। आप यदि जब भी आप लक्ष्मी पोटली यदि आप मंगवाते हैं तो आप इसमें देखेंगे जो भी इसमें हमने क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। एक ऐसी गोमती चक्र जो आपको यह भी समुंदर के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि समुंदर मंथन के वक्त जब माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तब भी यह उनके साथ में यह चीज़ें भी बाहर आई थी। तो ये है। उसके बाद बात करता हूँ 8 मुखी शंख की। ये 8 मुखी शंख माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। उसके बाद बात करता हूँ माँ लक्ष्मी शंख। यह लक्ष्मी जी का शंख है। ये इसके बारे में भी आपने पहले शायद हो सकता है सुना हो या नहीं सुना हो। यह लक्ष्मी जी का शंख भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए ये लक्ष्मी जी के पूजा में अर्पित किया जाता है। यह काली हल्दी का प्रयोग एकदम से पैसे को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जब भी आप सट्टा, लॉटरी या जुआ से पैसे कमाना चाहते हैं तो ऐसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की काली हल्दी को यदि आप सिद्ध करके अपने पास में रख लेते हैं तो आप शेयर मार्केट से या किसी भी प्रकार के एकदम से पैसा आने के योग आपकी तरफ से बहुत जल्दी मजबूत हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ काली गुंजा, लाल गुंजा और सफ़ेद गुंजा के बारे में। मेरा ये दावा है कि इनके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। ये सफ़ेद गुंजा, लाल गुंजा और काली गुंजा ये माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं। कोई भी देवी देवता या राजा महाराज जब भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते थे तो यह सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा और लाल गुंजा का विशेष तरह से प्रयोग करते थे। हरा धनिया माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देखो जब भी भगवान माँ लक्ष्मी जी की पूजा की तो धनिया का कसार बनाया जाता है। तो ये धनिया का कसार क्यों बनाया जाता है? क्योंकि धनिया माँ लक्ष्मी जी की फेवरेट चीज़ों में से एक चीज़ है। अब कमलगट्टा क्या है? कमलगट्टा वो है जो माँ लक्ष्मी कमल पर सवार है। कमल यानी कि कमल के बीज। तो ये भी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चलाए जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे 3 यंत्रों के बारे में। कुबेर यंत्र, वास्तु महायंत्र और व्यापार विधि यंत्र। कुबेर जी के बारे में तो आपने सबने सुना होगा कि इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके जो सोने की लंका का वरदान इन्होंने मांगा था, तो ये कुबेर जी हैं। उनको कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए कुबेर यंत्र, व्यापार में वृद्धि के लिए व्यापार यंत्र, और यदि आपके घर में कोई भी वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए वास्तु महायंत्र भी इसमें साथ में लगाया गया है। यह दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं जो बिल्कुल साबुत आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। दालचीनी क्या करती है कि कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी कहीं भी आपके आसपास आ रही है जो लक्ष्मी जी को रोकने में अवरोध कर रही हैं तो ये उनको काटने का यूज़ करती हैं। इसके बाद ये लघु नारियल। हमने देखा कि बहुत बड़ा नारियल तो इसमें रखना हो नहीं पाएगा, तो लघु नारियल जिसका लक्ष्मी जी में विशेष रूप से एक प्रसंग में आता है कि नारियल के बजाय यदि आप लघु नारियल आप लक्ष्मी जी की पोटली में या लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। पीली सरसों, किसी भी चीज़ को आकर्षित करने के लिए पीली सरसों और लाल मिर्च का उपयोग किया जाता है।
अधिकांश लक्ष्मी के वशीकरण में या किसी को वशीकरण करने के लिए भी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। तो माँ लक्ष्मी जी को हम अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं कि आप हमारे पास ही रहें, चिरकाल तक रहें। तो पीली सरसों और लाल मिर्च का भी प्रयोग हमने किया है। इसके बाद सुपारी, जो भगवान गणेश जी के रूप में देखी जाती है। नाग केसर, नाग केसर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो नाग केसर का प्रयोग भी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमने श्रीम, एक भोजपत्र को स्क्वायर काटा है, उसके ऊपर श्रीम का मंत्र लिखा है। माँ लक्ष्मी जी का एक ऐसा मंत्र जो कभी भी फेल नहीं हुआ है। यदि आप इस मंत्र का वैसे भी पूरा दिन चैंट करते रहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी आपकी तरफ आकर्षित होती रहती हैं। तो ये इसको श्रीम लिखकर भी हमने लक्ष्मी जी की पोटली में लगाया है। उसके बाद बात करेंगे सफटिक के श्री यंत्र के बारे में। वो श्रीम मंत्र था और यह सफटिक का श्री यंत्र है। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी, यदि आप अपने घर में सफटिक का श्री यंत्र यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी आप पर बहुत प्रसन्न होती हैं। क्योंकि सावित्री एक देवता हुए थे जिन्होंने माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें श्री यंत्र भेंट के स्वरूप दिया था और उनसे आशीर्वाद के रूप में यह श्री यंत्र लिया था। उन्होंने माँ लक्ष्मी ने यह आशीर्वाद दिया था कि कोई भी साउथ ईस्ट में यदि श्री यंत्र स्थापित कर देता है तो मैं उसके घर पर चिरकाल तक रहूँगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात जिस पोटली में देखने को आपको मिलेगी, यह है तेज पत्ते पे लिखा गया है आई एम बिलियनियर, यानी कि मैं अरबपति हूँ। यदि ऐसा माना जाता है कि एक मैंने बुक पढ़ी द सीक्रेट, कि यदि आप अपने जो आप बनना चाहते हैं, यदि आप उसको एक विजन बोर्ड में लिख दें या कहीं भी लिख दें तो वह चीज़ आपकी पूरी हो जाती है। और शास्त्रों में लिखा गया है कि आप उसको तेज पत्थर पे लाल शाही से लिख देते हैं तो वो चीज़ें आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। तो उसमें लिखा गया है आई एम बिलियनियर, मैं अरबपति हूँ। ऐसा लिख के भी हमने इस पोटली में इसको डाला है। अब ये सारी चीज़ें यदि आप इस एक ही लक्ष्मी की पोटली में आप डालकर पैसे के जोन में रख देते हैं तो लक्ष्मी जी आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव भी है। मैं जब 15 से 16 के करोड़ के कर्जे में था, जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं पैसे की खोज के लिए दर दर जब भटक रहा था तो मैंने इस चीज़ों को पाया कि चीज़ें कि लक्ष्मी जी की वो क्या चीज़ें हैं जिसे आप प्रकृति से अपने पास खींच के लाएँ, अपने घर में स्थापित करें, तो माँ लक्ष्मी या नेचर भी आपकी तरफ आकर्षित होती है। दोस्तों, मैंने अपने जातकों को भी यह लक्ष्मी जी की पोटली दी जिसके अभूतपूर्व बहुत ही प्रभावशाली रिजल्ट्स भी मुझे देखने को मिले। तो मैं आज ये लक्ष्मी जी की पोटली आप सबके सामने ओपन कर रहा हूँ। इसको कर रहा हूँ कि भारत के जितने भी लोग हैं इस लक्ष्मी जी की पोटली को यूज़ करें, चाहे वो देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय अरबपति हो, हर भारतीय करोड़पति हो। दोस्तों, लक्ष्मी जी आपको अरबपति या करोड़पति बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पैसा इस ब्रह्मांड में पहले से ही है। आप देखते होंगे कि 1% लोगों के पास 99% लोगों के जितना पैसा है। सिर्फ पैसे की एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफ़र होनी है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिले, इसके लिए मैंने वो सब वस्तुएं इस लक्ष्मी की पोटली में को बनाने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है यदि आप इस लक्ष्मी की पोटली को अपने घर पे पूरी विधि विधान से स्थापित करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की पैसों की बरसात आपके ऊपर होने लगेगी। एक बार पोटली को मंगा के देखिएगा और फिर मुझे इसके अनुभव कमेंट बॉक्स पे साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।